हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक सोनू सैन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, हाईटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड के क्वार्टर 2 के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं और वो रिजल्ट कैसे रहे अभी हम यहाँ रीड करने वाले हैं। जब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि तभी कोई नया वीडियो बने आपको देखने को मिले। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। और ये जितना भी जो डाटा दिया गया है वो लाख्स में दिया गया है, तो हम करोड़ में कन्वर्ट करके इसको रीड करने वाले हैं ताकि थोड़ा कंपेरिजन और ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आपको कंपैरिजन में थोड़ा आसान हो सके। सबसे पहले हम देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो कंपनी का मेन बिजनेस होता है वहाँ से उसने जनरेट रेवेन्यू कितनी, इनकम कितनी जनरेट करी। सपोज मान लो कोई एमआरएफ की जो कंपनी है उसका मेन जो बिजनेस है वो टायर बनाने का है, तो टायर जो सेल्स होते हैं उनसे वो कितना बिजनेस करती है, कितना रेवेन्यू जनरेट करती है, और साइड में जो कुछ छोटा मोटा करती है वो उसको अदर इनकम बोलते हैं। तो वो लेकिन चेंज होती रहती है, वो स्टेबल नहीं होती है, मतलब उसमें कभी बहुत ज़्यादा कम भी आती है तो बहुत ज़्यादा अप भी जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आता है दोस्तों, वो कंपनी जो जैसे हाईटेक कॉरपोरेशन का मेन बिजनेस है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस क्वार्टर के अंदर 164 करोड़ का आपको यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया कंपनी ने। पिछले क्वार्टर के अंदर भी ऑलमोस्ट 164 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 146 करोड़ का। तो आपको देखने से मिल रहा होगा कंपैरिजन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो बिल्कुल फ्लैट है, यानी कि कोई चेंजेस नहीं है आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा लगभग 146 करोड़ से बढ़ के 164 करोड़ हुआ, यानी कि 12% आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप देखने को मिला है रेवेन्यू के अंदर। इसी प्रकार अगर एक्सपेंस की बात करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा एक्सपेंसेज में जैसे कि कौन कौन से एक्सपेंस जो मेन होते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, यानी कि जो कच्चा मटेरियल होता है किसी से मतलब कोई भी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चेंज इन इन्वेंट्रीज होती है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेज होते हैं, फाइनेंशियल कॉस्ट्स होते हैं, और ये डिप्रिसिएशन और अमोटाइजेशन एक्सपेंसेस और अदर इनकम। इन सबको मिलाने के बाद जो टोटल एक्सपेंस बनते हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर लगभग आप बोल सकते हो 160 करोड़। पिछले क्वार्टर के अंदर 158 करोड़, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 142 करोड़ का आपको यहाँ पे एक्सपेंस हुआ। अभी आपको देखने को मिल रहा जो नेट प्रॉफिट क्या होता है। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो वो क्या है, नेट प्रॉफिट हो जाती है। अगर ये नेगेटिव आ गया तो नेट लॉस हो जाएगा, अगर पॉजिटिव आया है तो नेट इनकम हो जाएगी, नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले कितना प्रॉफिट आया, यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा 6 करोड़ का, सॉरी 5 करोड़। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर भी 6 करोड़, और उससे जो लास्ट ईयर का क्वार्टर उसके अंदर 3 करोड़। अगर हम टैक्स के देने के बाद अगर नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ की बात करते हैं तो इस क्वार्टर के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा 4 करोड़ का। पिछले क्वार्टर के अंदर भी ऑलमोस्ट 4 करोड़ के आसपास ही है, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 2.7 करोड़, यानी कि आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज़रूर यहाँ पे आपको 278 से बढ़ के 4.17 हुआ, यानी कि आपको 100% कंपनी ने जंप कर दिया है। यानी कि एक तरीके के बोल सकते हो कंपैरिजन के हिसाब से देखा जाए तो 2 करोड़ से 4 करोड़ हो गए, यानी कि 100% आपको इनकम मतलब नेट प्रॉफिट के अंदर जंप देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस में क्या है दोस्तों, इस क्वार्टर के अंदर 2.43, और पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 2.78, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 1.68, यानी कि ईपीएस के अंदर भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। अगर हम कंक्लूड करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा इनकम के अंदर तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12% के आसपास आपको जंप देखने को मिला है। इसी प्रकार अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो फ्लैट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।